ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ फ्लो। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ फ्लो हमने इसमें कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर इसे कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइलाइट्स मतलब जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार हम लोग स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक बार देख लेते हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, और किस तरीके से उसको हमको याद रखना है। ठीक, तो इसमें तुमको एक हाईलाइट पॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये मिलेंगे, प्लस जो इसमें इस यूनिट में जो भी यहाँ पर फॉर्मूले यूज हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देखते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक टर्म जो आता है, ठीक है, हाईलाइट पॉइंट में सबसे पहला है द साइंस विच डील विद द ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन इज नोन एज हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ठीक है, ये क्या होता है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो इसमें जो चीज पढ़े हैं डायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, डायनेमिक्स के बारे में, तो डायनेमिक्स मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये तो तुम्हारा विदाउट कंसिडरिंग ऑफ फोर्सेस है, इसको काइनेमेटिक्स के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स के कैटेगरी में। बट जब हम लोग बात करेंगे डायनेमिक्स के बारे में, जो भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसमें अगर फोर्सेस का भी यूज हो रहा है तो वो डायनेमिक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, डायनेमिक्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ हेड्स। ठीक है, तो देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स। एक होता है पोटेंशियल हेड। ठीक है, पोटेंशियल हेड, तो पोटेंशियल हेड एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। ठीक है, उसके बाद में वेलोसिटी हेड, जिसको काइनेटिक हेड बोलते हैं, वेलोसिटी हेड को काइनेटिक हेड, और उसके बाद में प्रेशर हेड। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड मतलब P बाई डब्ल्यू। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन में आएगा P बाई डब्ल्यू, वेलोसिटी हेड V2 V स्क्वायर अपॉन 2G, और पोटेंशियल हेड को Z से डिनोट करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम लोग देखें, ठीक है, स्टार्टिंग में बर्नौलीज इक्वेशन देखा था, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है कि किसी इन एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड व्हेन द फ्लो इज स्टेडी एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, देन द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल और डेटम एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, कि अगर किसी आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जब वो एक स्टेडी और कंटिन्यूअस स्टेज में रहे, तो वहां पर उस कंडीशन में जो प्रेशर एनर्जी P बाई डब्ल्यू, काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर अपॉन 2G और डेटम एनर्जी, ठीक है, चाहे तुम इसको एनर्जी के फॉर्म में देखो चाहे हेड के फॉर्म में देखो, इन तीनों का समेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक, तो P बाई डब्ल्यू को बोलते हैं प्रेशर एनर्जी और हेड, V2 स्क्वायर अपॉन 2G को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और हेड, और Z को बोलते हैं डेटम और एलिवेशन एनर्जी ऑफ हेड, जो कि एक हाइट को शो करता है। ठीक है, पाइपलाइन जो है वहां पर उसके हाइट को शो करता है। ठीक है, देन यूलर्स इक्वेशन फॉर मोशन। ठीक है, ठीक है, इफ यू सी द यूलर्स इक्वेशन फॉर मोशन, तो इट इज गिवन एज dp बाई रो प्लस pdv प्लस gdz इक्वल टू 0, एक टाइप के डिफरेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, और इसी से डेरिवेशन निकलता है, या इसी से यूलर्स इक्वेशन से ही डिराइव होता है बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने अभी देखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग रियल फ्लूइड में जाएं, रियल फ्लूइड, ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है रियल फ्लूइड के लिए, तो P1 बाई डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, ये एक सेक्शन के लिए हो गया, इक्वल टू P2 बाई डब्ल्यू V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HL। ठीक है, व्हाट इज HL हियर। तो मैंने बताया था कि HL जो लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर रियल फ्लूइड की। ठीक है, जब रियल कंडीशन में कोई भी चीज आता है तो वहां पर हमको लॉस देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है। तो लॉसेस किसके बीच में हो गया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में। ठीक है, तो वहां पर हम लोग HL जो रहेगा वो सेक्शन 2 में दूसरे साइड वाले में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, ताकि दोनों ही सेक्शन में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो इस लॉस के बराबर हो जाए। ठीक है, देखो इधर अगर ये पूरा एक सेक्शन 1 का एनर्जी लूं मैं, और यहाँ पर
इधर सेक्शन 2 का एनर्जी और इसको पूरा इधर ले जाऊं तो सेक्शन 1 का एनर्जी माइनस सेक्शन 2 का एनर्जी इसके हेड लॉस के बराबर होगा, लॉस ऑफ एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इसको पूरा डीपली पढ़ा हुआ है ना। डिफरेंट टाइप के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसको हम लोग डिटेल्स में देखे थे, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, रोटामीटर एंड एल्बोमीटर और पिटॉट ट्यूब। ठीक है, ये 4 टाइप के जो हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को शो करते हैं, विच आर यूज टू मेजर द डिफरेंट फ्लो पैरामीटर्स। ठीक है, तो एक तो फ्लो मेजरमेंट के लिए फ्लो रेट के लिए यूज होता है, रेट ऑफ फ्लो जिसको डिस्चार्ज बोलते हैं, प्लस वेलोसिटी के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल डिस्चार्ज जो यहाँ पर हमको मिलता है, एक फॉर्मूला जो यहाँ पर बनता है, ठीक है, Q एक्चुअल इक्वल टू CD मल्टीप्लाई A1 A2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। ठीक, वेयर CD यहाँ पर क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 0.96 से लेकर 0.98 तक। ठीक है, देन एरिया A1 एरिया ऑफ इनलेट, एरिया ऑफ आउटलेट A1 A2, और H यहाँ पर क्या चीज को शो कर रहा है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 एंड 2। क्लियर है? ठीक है, वो हेड के डिफरेंस को या प्रेशर हेड को वहां पर शो करेगा। क्लियर है? इसको भी हमने डिटेल में देखा था। देन फ्री लिक्विड जेट क्या होता है? ठीक है, तो जेट ऑफ लिक्विड फ्रॉम नोजल, जो भी लिक्विड नोजल से निकलता है एक फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री जेट लिक्विड बोलते हैं, फ्री लिक्विड जेट। तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है, उसी चीज को ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? देन इक्वेशन ऑफ द जेट, इक्वेशन क्या होता है जेट का, ये होगा। ठीक है, यहां पर जो तुमको इक्वेशन दिख रहा है, यहां पर y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, या वही इक्वल होता है gx स्क्वायर सेक स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इसका डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद में ये वाला तुमने फिजिक्स में 11 12 से पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग जैसे मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द जेट बोलते हैं, कि कोई जेट अगर पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, इस टाइप का पैराबोला में हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ से जैसे हमने फेंका वो यहाँ तक पहुंचा, तो एक टाइप का पैराबोलिक पाथ ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसको निकालने के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इसका यूज करते हैं, जहां पर u क्या है, वेलोसिटी ऑफ द जेट ऑफ वाटर इशूइंग फ्रॉम द नोजल। ठीक है, और थीटा इसका इंक्लिनेशन है, कितने इंक्लिनेशन में वो जा रहा है। उसके बाद में जो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर, ये सबको दिख रहा होगा। ठीक है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, नेक्स्ट टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक यहाँ पर, यहाँ ये इसका पीक पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट उनको दिख रहा है, पैराबोला का एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो u साइन थीटा अपॉन g। देन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द जेट, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज परास जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं r से, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब मैक्सिमम रेंज अगर इसका निकालना है तो साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, 1 होगा वो, तो u स्क्वायर अपॉन 2g r मैक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 45, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 91, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इन इज 1। ठीक है, और थीटा इक्वल टू 90। ठीक है, टोटल थीटा यहाँ पर 90, मंगल एंगल 90 होना चाहिए। ठीक है, देन इफ यू सी द मोमेंटम प्रिंसिपल, ठीक, तो मोमेंटम प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होता है, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि मोमेंटम प्रिंसिपल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ फ्लूइड विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम इन
दैट डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में नेट ऑफ फ्लो हमको नेट फोर्स निकालना है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम का मिलना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट था इम्पल्स मोमेंटम। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होता है एफ डी टी इक्वल टू डी ऑफ एम वी। ठीक है, डी ऑफ एम वी समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये क्या होता है? तो मैंने बताया था कि इम्पल्स, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जब कोई फोर्स लगता है शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है, डी टी एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल को डिनोट कर रहा है, तो एफ इंटू डी टी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। वो इक्वल होता है मोमेंटम के। ठीक है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगेगा। तो मोमेंटम होता है, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। ठीक, तो इसका इक्वेशन जो होता है, द इम्पल्स ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड मास एम in a short interval of time dt is equal to the change of momentum dmv। ठीक है, मोमेंटम का चेंज होना, नॉर्मल मोमेंटम दिएगा तो mv होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम d ऑफ mv। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है यहां तक। देन काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी per second based on actual velocity and to the kinetic energy per second based on average velocity। ठीक है, तो दोनों का रेशियो होता है बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी और बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, दोनों का ही रेशियो होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के लिए। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को बीटा से डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है, एंड मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों का ही रेशियो क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था। सो द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा में बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, ये इक्वेशन डिराइव किए थे हम लोग। ठीक है, ये इक्वेशन डिराइव किए थे। तो अल्फा इक्वल टू यहां पर क्या देखने को मिलता है हमको? अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ u by u dash u whole square dA and beta equal to 1 upon a integration of u by u dash whole square dA। ठीक है, ये हमने देखा था। जहां पर a क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और u है स्मॉल u लोकल वेलोसिटी या जिसको एक्चुअल वेलोसिटी बोलते हैं, और u डैश जो तुमको दिख रहा है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और dA एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, कैपिटल A जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया को शो कर रहा है और dA एक छोटे स्मॉल एलिमेंट्री एरिया को शो करता है। यहां तक क्लियर है? देन मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, हमने मोमेंटम देखा मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। अब इसका हमको मोमेंट लेना है। ठीक है, तो मोमेंट जब भी लिया जाता है मल्टीप्लाई बाई एक डिस्टेंस या एक बोल सकते हैं हम लोग एक जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जिस एरिया पे मोमेंट लेना रहता है। ठीक है, तो मोमेंट किसी फोर्स का होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी एक टाइप का क्या है, फोर्स यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मोमेंट ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक है, विच वी हैव सीन अर्लियर। तो विच स्टेट्स दैट द रिजल्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग फ्लूइड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कि हमको जो भी टॉर्क मिलता है किसी भी रोटेटिंग फ्लूइड के लिए वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक यहां से इक्वेशन या फॉर्मूला निकल के आता है, टी टॉर्क इक्वल टू रो क्यू इंटू V2R2 माइनस V1R1। ठीक है, जहां पर कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो टी क्या है? टॉर्क है, रो इसका डेंसिटी, क्यू इज द डिस्चार्ज, है ना, V2 इज अ वेलोसिटी एट सेकंड सेक्शन, R2 उसका जो रेडियस है, और V1R1 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी इन रेडियस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इफ यू सी द वोर्टेक्स मोशन, ठीक है, वोर्टेक्स मोशन ये क्या होता है? सो द प्रेशर वेरिएशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फॉर वोर्टेक्स फ्लो अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन।
तो वोर्टेक्स या वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है कि जहां पर भी रोटेटिंग फ्लूइड है किसी कंडीशन में, तो किसी एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा है तो वो एक टाइप का वोर्टेक्स मोशन कहलाएगा। ठीक है, वी हैव सीन फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो एंड फ्री वोर्टेक्स फ्लो। सो इफ यू सी फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए डेल पी अपॉन डेल आर इक्वल टू रो वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और प्रेशर वेरिएशन अगर होगा वर्टिकल प्लेन के लिए तो वो माइनस रो जी के इक्वल होता है। ठीक, सो इफ यू टॉक अबाउट forced vortex flow, the forced vortex flow is one in which fluid mass is made to rotate by means of some external agency। ठीक है, forced vortex अगर हम लोग किसी फ्लूइड मास को किसी रोटेटिंग टैंक में अगर बाय फोर्सफुली अगर उसको रोटेट कर रहे हैं तब वो क्या कहलाएगा, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगने वाला जो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है v इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर। ठीक है, z इज द हाइट ऑफ पैराबोलाइड फॉर्म्ड, जो यहाँ पर पैराबोला फॉर्म करेगा रोटेटिंग स्टेट के समय, डेट इज v स्क्वायर अपॉन 2g, और वही इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g के। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है। सो इफ यू सी द फोर्स वर्टेक्स फ्लो इन ओपन टैंक, द फॉल ऑफ लिक्विड लेवल एट सेंटर इक्वल टू राइज ऑफ लिक्विड लेवल एट द एंड्स। तो जितना लेवल सेंटर में डाउन होगा, ठीक है, फॉल होगा, उतना ही राइज ऑफ लिक्विड लेवल एट द एंड्स, एंड में उतना ही राइज करता है। ठीक है, ये हो गया ओपन टैंक के लिए। इफ यू सी द क्लोज सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बिफोर रोटेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर रोटेशन, ये कंडीशन हमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ क्लोज सिलेंडर। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जांपल भी देखे थे। फ्री वर्टेक्स फ्लो का क्या होगा, तो फ्री वर्टेक्स फ्लो में अगर हम लोग देखें तो एक टाइप का जो वर्लपूल बनता है, वर्लपूल इन द बेसिन। ठीक है, वॉश बेसिन में अगर पानी तुम भर दोगे पूरा, उसके बाद अचानक से वो पानी खाली होता है तो एक टाइप का सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है, दैट इज फ्री वर्टेक्स फ्लो। एंड इफ यू सी द फोर्स वर्टेक्स फ्लो, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद में या उसमें पानी डाल दो, उसको रोटेट कर दो बाय यूजिंग ऑफ एक्सटर्नल मींस, दैट इज फोर्स वर्टेक्स फ्लो। So if a closed cylinder vessel completely filled with water is rotated about its vertical axis, the total pressure force acting on the top and bottom कितना कितना लगेगा इसमें, तो टॉप में जो यहाँ पर फोर्स लगता है रो अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर पाई आर की पावर 4। ठीक है, ये हमको यहाँ पर मिलता है। बॉटम के लिए टॉप प्लस वेट ऑफ द वाटर इन सिलेंडर। ठीक है, then if you see free vortex flow, तो free vortex flow there is no external torque or force is required to rotate the fluid mass, वहां पर किसी टाइप के एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती। द टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड फ्री vortex फ्लो। ठीक है, जहां पर रोटेटिंग ऑफ फ्लूइड, ठीक है, या फ्लूइड मोशन जो है रोटेटिंग स्टेट में रहेगा, बट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड to rotate the mass of the fluid is called free vortex flow। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, v इंटू आर, ठीक है, जितने रेडियस पे वो रोटेट हो रहा है और जितना वहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन v इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, सो इफ यू अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन टू सेक्शंस, p1 अपॉन रो जी, p1 अपॉन रो जी प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2। ठीक है, ठीक, तो यहां तक अगर हम लोग देखें तो कंप्लीट जो टॉपिक्स हमने जो किया था वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज द समरी और हाईलाइट पॉइंट्स ऑफ दैट यूनिट डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, then if you see the objective questions are also there। ठीक है, okay, so if you solve here, ठीक है, एक एक करके इसको बताते जाओ। velocity has its given by, velocity head क्या होगा यहाँ पर, v स्क्वायर बाय 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, तो दिस इज द राइट आंसर, ये वाला हो जाएगा।
ठीक है। सेकेंड इज बर्नौलीज इक्वेशन मैथमेटिकली इज रिटन एज, क्या होगा, ABCD जो दिया हुआ है, बर्नौलीज इक्वेशन C. ठीक है, P/W प्लस V² 2G + Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो C इज द राइट आंसर। ओके। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज मेड इन द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। क्या क्या हम assumptions मेड करते हैं, क्या assumption लेते हैं। The liquid is ideal and incompressible. The flow is steady and continuous. The flow is one dimensional. The velocity is uniform over the section and is equal to mean velocity. बताओ। All of the above. ठीक है, so the starting 4 options are correct. ठीक है, these are the assumptions made during the derivation of Bernoulli's equation. So these are the correct answer. Okay. Fourth question, Euler's equation in differential form is written as, किस फॉर्म में लिखते हैं इसको, यूलर्स इक्वेशन। ट्राई करें सभी लोग। ए dp/ρ प्लस v² dv प्लस dz इक्वल टू 0, dp/ρ प्लस v dv प्लस z dz इक्वल टू 0, और C और D क्या क्या होगा। B. क्या होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, तो हियर द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, dp/ρ प्लस v dv प्लस g dz इक्वल टू 0। सो इफ यू इंटीग्रेट सेपरेटली, अगर इसको इंटीग्रेट करते हो तो यहीं से हमको बर्नौलीज इक्वेशन मिलता है, ये वाला। समझ में आ रहा है। ठीक है, यहीं से बर्नौलीज इक्वेशन मिलेगा, तो इसी को यूलर्स इक्वेशन से ही बर्नौलीज इक्वेशन आया है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइसेस बर्नौलीज इक्वेशन इज यूज्ड। कौन कौन से मेजरिंग डिवाइसेस में बर्नौलीज इक्वेशन का यूज किया जाता है। वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, ऑल ऑफ द अबव। सभी लोग ट्राई करें, जिनको आंसर पता है बोलो, नहीं पता तो भी बोलो। ठीक है, बताओ क्या होगा। D सर। डी होगा, क्योंकि सारे मेजरिंग डिवाइसेस हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के फॉर्म में देखे, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हियर। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओरिफिस मीटर इज ब्लैंक दैट ऑफ वेंचुरी मीटर। क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ओरिफिस मीटर के लिए वेंचुरी मीटर के केस में क्या होगा, इक्वल होगा, मच स्मॉलर देन, और मच मोर देन, और एनी ऑफ दिस। B होगा सर। बताओ क्या होना चाहिए ओरिफिस मीटर के केस में। ओरिफिस मीटर के केस में ये स्मॉल होता है। ठीक है, 6 नंबर एक बार क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 6 का आंसर देख लेते हैं। 6 का आंसर देखें तो बी होता है। ठीक है, इट इज द बी। तो 6 का आंसर क्या होगा, मच स्मॉलर। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नोन एज मोमेंटम प्रिंसिपल। क्या मोमेंटम प्रिंसिपल को शो कर रहा है। बताओ। मोमेंटम प्रिंसिपल, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, एफ डी टी इक्वल टू डी ऑफ एम वी। ठीक है, इक्वेशन
में आ रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर एफ डी टी, डी टी को इधर मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल टू डी ऑफ एम वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Yes, sir. द पीजोमेट्रिक हेड इज द समेशन ऑफ, किसका समेशन है पीजोमेट्रिक हेड? वेलोसिटी हेड एंड प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड, वेलोसिटी हेड एंड एलिवेशन हेड। B. बताओ। पीजोमेट्रिक हेड, B head. 8 नंबर वाला देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 8 का आएगा बी। ठीक है, तो प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड यहां पर हमको मिलता है पीजोमेट्रिक हेड में। ठीक है, द टोटल एनर्जी लाइन इज ऑलवेज हायर देन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू रिप्रेजेंटिंग, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी लाइन इज ऑलवेज हायर देन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, नंबर 9 का आंसर देखते हैं। नंबर 9 का आंसर सी है। ठीक है, ठीक है, सी आया था, तो वेलोसिटी हेड को शो करता है ना। इस तरीके से हमको इसमें देखते जाना है। ठीक है, थोड़ा इजी सवाल तुम्हारे लिए देखता हूं मैं। हाँ, ये वाला बताओ, द टोटल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द बर्नौलीज इक्वेशन हैज द यूनिट्स। हाँ, ये वाला बताओ, 11वां क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई करो। द टोटल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द बर्नौलीज इक्वेशन P by W प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z हैज द यूनिट्स, क्या यूनिट होगा? बताओ। क्या यूनिट होगा इसमें? बर्नौलीज इक्वेशन में जितने भी टाइप के जो क्वांटिटीज हैं वो क्या चीज को शो करते हैं? एक तो एनर्जी को शो करते हैं या तो हेड को शो करते हैं। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? Joule. नहीं, इन दैट केस 4 ऑप्शन में क्या होंगे? व्हाट इज जूल? जूल क्या होता है? जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर इफ यू सी इन फर्स्ट, न्यूटन मीटर को अगर तुम देखोगे किसमें, पर सेकंड के लिए, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन रिटन इन द कन्वेंशनल फॉर्म P by rho plus V square upon 2G plus Z equal to constant. So total energy per unit of certain quantity, identify this quantity from the choice given below. ठीक है, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी पर यूनिट स्पेसिफिक वेट, क्या होगा? B. क्या होगा? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। ठीक है, क्या हो सकता है? Energy per unit weight. एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, 12 का आंसर एक बार देखते हैं। तो 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट वेट के लिए इसको क्या कर रहे हैं? यूज करते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो एक बार, सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, क्या मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है वेंचुरी मीटर? B. फ्लो रेट, सही है।
तो फ्लो रेट या डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर लाइज विद इन द लिमिट। लिमिट बताओ इसका। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज A, ठीक है, जनरली 0.96 से 98 तक देखे थे, तो इसका रेंज लगभग उसके आसपास है। ठीक है, तो 0.95 to 0.99। पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच क्वांटिटी? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, प्रेशर ऑफ फ्लो, फ्लो रेट, टोटल एनर्जी। क्या होगा? velocity of flow. सही है। ठीक है, देखो जिन लोग पढ़े होंगे उन लोग बता सकते हैं उस चीज को। Then when a pitot tube is put to use, it must be ensured that its alignment is such that, किस टाइप का अलाइनमेंट होना चाहिए? ठीक है, सो एक आध सिंपल क्वेश्चन और देख लेते हैं जो तुम बना पाओ। हाँ, द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय, बताओ आप। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को एक्सप्रेस किससे करते हैं? A, कंफर्म है? ये कंफर्म है? yes sir. ठीक है, 18 का आंसर देखते हैं एक बार। 18 में सी आएगा। ओके, 18 का क्या है? सी है। क्यूब आएगा यहाँ पर, उसमें स्क्वायर आता है। कौन सा? मोमेंटम में। ठीक है, पर चेक कर लेना। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा इज यूज टू अकाउंट फॉर, किसके लिए यूज होता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर? बताओ। 19 का है आंसर सी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वोर्टेक्स फ्लो? फ्री वोर्टेक्स फ्लो बताना है। अ whirlpool in a river, flow of liquid through a hole provided at the bottom of the container, flow of liquid around a circular bend in a pipe। डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? फ्री वोर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल। क्या होगा? Free vortex flow means there is no external force required to rotate the mass of fluid। Okay, the whirlpool in a river, तो नदी में जो एक टाइप का भंवर बनता है ऐसा, वहां पर कोई फोर्स लगा रहे हो क्या? नहीं लगा रहे हो। ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द होल प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर में बॉटम साइड में होल कर दोगे तो पानी जहां से निकलेगा। फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड अ सर्कुलर बेंड इन अ पाइप। ठीक है, तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो लास्ट देख लेते हैं 25 नंबर का। फॉर फ्री वोर्टेक्स फ्लो द इक्वेशन इज, क्या होगा इक्वेशन? लास्ट क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? B, डी। डी और बी। 25 क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा। जो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन देखे थे वही तो है फ्री वर्टेक्स फ्लो के लिए। ठीक है, P1 बाई रो जी इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड पॉइंट। ठीक है,
these are the some objective question based on that unit, ठीक है, and these are some theoretical questions, you have to practice that for short answer और long answer type, ठीक है, क्लियर हो रहा है।